ट्राई कर सकते हैं बच्चों, इसकी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। एक मैंने करवाया हुआ है आपको, सॉल्यूशन में चलें तो मैंने करवाया हुआ है कि A1 क्रॉस A2 ये काउंटेबल है। याद है आप लोगों को? बेटा कुछ हुआ तो करे ना, क्लास में ही है। जी सर, क्लास में ही है। यस सर। बताएं क्या ये किया था हमने? A क्रॉस B जी सर, किया था ये। इसको लेके आप ये जो है M के लिए कर सकते हैं क्या? आप जो है यहां से, ये तो काउंटेबल हो गया, अब यहां से क्या कर सकते हैं? A1 क्रॉस A2 ये काउंटेबल है, इसकी क्रॉस लें प्रोडक्ट A3 के साथ। अगर ये काउंटेबल है और ये गिवन है काउंटेबल है, ये कहां से हमने देखा है? A1 क्रॉस A2 ये हमने देखा था, हमारे पास प्रीवियस एक थ्योरम हमने प्रूव किया था कि अगर A1 A काउंटेबल है, A और B काउंटेबल है, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B भी काउंटेबल होगी। इसको यूज किया है, ठीक है। इसको यूज करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये वाला फैक्टर, ये काउंटेबल और क्रॉस A3 ये काउंटेबल। तो काउंटेबल की इस काउंटेबल सेट की इस काउंटेबल सेट के साथ जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट इंप्लाइज दैट, अगर इसको हम A4 कहें तो A4 इज काउंटेबल। रेफरेंस पीछे दे लीजिएगा। ये बात ठीक है मेरी? जी सर। अच्छा, अगर ये बात ट्रू है तो इसी तरह जो है A4 जो कि असल में क्या है, अच्छा A4 डैश मैं इसको कह रहा हूं। अब यहाँ पे A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस A4 ये भी काउंट, क्योंकि ये काउंटेबल और ये गिवन काउंटेबल, तो फिर इनकी जो प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट हो भी काउंटेबल, और ये प्रोसेस चलता जाएगा, आप n तक इसको लेके जा सकते हैं। तो ये सारे सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? काउंटेबल। इसको अपने वर्ड्स में लिखना तो लिख लें, ठीक है। आप इसके वो भी यूज कर सकते हैं, कौन से वाला भाई, इंडक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? जी सर। हाँ करें शाबाश। लिख रहे हैं? जी सर। जिसको समझ नहीं है वो मेरे से पूछ सकता है। लिख रहे हैं? मुझे भी बताओ बेटा, मैं आपका वेट कर रहा हूं। लिख रहे हैं क्लास में आप लोग? यस सर। जी सर। लिख लिया? जी सर, लिख लिया है। चल ठीक हो गया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इसी थ्योरम के कॉन्सिक्वेंसेस, ये एक्सरसाइज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो मैं लिखता हूं। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं?
ये z क्रॉस c क्रॉस 1000 टाइम, ये क्या काउंटेबल होगा? ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी z की 1000 टाइम्स जो है, तो क्या ये काउंटेबल होगी? इसी तरह q z n, क्या ये काउंटेबल है? ये पहला, ये बेटा दूसरा, तीसरा बेटा जो है z क्रॉस n। अगर कहीं पे प्रूव आ जाए तो आपको जो है नंबर्स के हिसाब से चलना है। अगर ये 6 नंबर का है तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि A1 टू AN तक जो है, और उसको यूज करके फिर आपने इसको प्रूव करेंगे। ये बेटा कर सकते हैं तीनों को प्रूव कि ये काउंटेबल है। सर एक आप करवा दे, बाकी हम कर देंगे सर। बेटा सिंपल है, सिंपल है। सिंस ये पहले का बिलाल बेटा कोशिश नहीं करते हैं सॉल्यूशन में, सिंस z इज काउंटेबल, ये काउंट सर सर हो जाएगा, कर लेंगे सर। किया था हमने। बेटा मुझे सुन रहे हैं आप लोग? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मुझे तो आप लोगों की आवाज आ रही है। अब भी नहीं आ रही है? सर पहले सर नहीं अब आ आई रही है, थी, पहले नहीं अब आ आ रही। रही है। अब आ रही है ना? ठीक है। यस सर। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको हमने प्रूव किया था कि ये काउंटेबल है। सर काउंटेबल होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। हाँ हाँ, तो होते हैं, हमने कोई पीछे कुछ बात भी की थी इस सिलसिले में। अच्छा, ये काउंटेबल हो गया। हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा है कि लेट A1 टू AN बी द सेट्स ऑफ काउंटेबल, ये आर द काउंटेबल सेट्स। ये हमारे पास काउंटेबल सेट्स हैं, कहां से लेकर A1 से लेकर, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी काउंटेबल। मींस हमने ये किया था कि अगर A1, ये थ्योरम, ये काउंटेबल्स हैं, देन ये हमने अभी बात की है कि ये भी काउंटेबल होगा। अगर ये काउंटेबल है और A1 की जगह पे हम अगर Z कर दें तो ये काउंटेबल है ना Z, ये काउंटेबल, फिर A2 भी काउंटेबल, सारे के सारे काउंटेबल्स। तो ये सारे के सारे काउंटेबल्स हैं, तो सब की जो है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, जो फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो भी हमारे पास क्या होगी? वो काउंटेबल होगी। तो आपको इसको लिख सकते हैं, आप लिख नहीं सकते हैं? जी सर। सिंस Z is countable and for countable sets finite there, कौन है? अच्छा, मैं दूसरों के लिख रहा हूं, देयर फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट is also countable, therefore
therefore Z1 cross Z2, Z cross so on cross Z is also count. ठीक है, जी सर। दूसरा बेटा कर सकते हैं, दूसरा। जी सर, ट्राई करते हैं। हाँ दूसरा ट्राई करें, तीसरा करें बेटा, शाबाश। सर दूसरे वाला भी काउंटेबल ही होगा। हाँ डेफिनेटली काउंटेबल है, मैंने कहा लिख लें आप अपने वर्ड्स में। तीसरा भी काउंटेबल होगा। जी कर लिए। एक तो ये फाइनाइट नहीं है, दूसरा हमें कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा जो n के जो है इसको बाइजेक्टिव मैप हो r का किसके साथ, n के साथ। या दूसरे लफ्जों में r को हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मींस x1 x2 x3 इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। q डैश के बारे में क्या ख्याल है? q डैश जी बेटा, q डैश के बारे में क्या ख्याल है, कैसा है वेबसाइट? अनकाउंटेबल ही होगा ये भी। क्यों भला, कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको कि ये अनकाउंटेबल है? कैसे बेटा कर सकते हैं? देखो बेटा, प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हैं। पहली बात लिखते हैं कि हमारा जो Q है ये R किसके बराबर है भला? R इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश होता, यही बच्चों? जी सर। आप पढ़ते आए हैं, शुरू से पढ़ते हैं। ये बेटा MSc वाले जो बच्चे हैं ये सो गए सारे के सारे, ये क्लास से निकल गए हैं? नहीं सर, जाग रहे हैं। मुझे तो सर नहीं जाग रहे हैं। मुझे तो लगता है सो गए हैं, जैसे मैं सोया हुआ उसी तरह आप भी सोए हुए हैं।
तो कौन कौन जाग रहा है क्लास में? जाग रहे हैं सर सब। सब जाग रहे हैं, पक्की बात है? यस जी सर। सर। चले मान लेते हैं ये इम्तियाज ने हाथ खड़ा किया है। जी बेटा इम्तियाज, ये बताने के लिए कि आप जाग रहे हैं, अच्छा ठीक हो, इम्तियाज जाग रहा है, चले गुड हो गया। अच्छा ये बेटा जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सपोज करते हैं, यहां पे सपोज करते हैं मैं बेटा एक कॉल ले लूं, मैं कॉल हूँ उजैर साहब के वालिद थे हॉस्पिटल में, उनकी मैसेज आया तो मैं बेटा उनसे बात करके आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं क्लास में ही हूँ, ठीक है? 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये आर क्यू यूनियन क्यू डैश लिखा जा सकता है। सपोज करते हैं, सपोज दैट कि क्यू डैश हमारा इज काउंटेबल। अगर ये काउंटेबल है तो फिर यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स क्या होता है? काउंटेबल ही होता है ना, हमने पहले प्रूफ किया हुआ है। देन मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही जी है। सर आ रही है। यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स is countable. Therefore यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे? Therefore R के बारे में हम क्या हमारा कंक्लूजन होगा, क्या कंक्लूड करेंगे? R क्या होगा फिर? हेल्प कीजिएगा मेरी। आर सर काउंटेबल या होगा फिर बस उसमें। काउंटेबल होगा जो हाँ कंट्राडिक्शन हो गया। R is countable, therefore ये एम्प्लाइज दैट कर सकते हैं Q डैश जो हमने किया हुआ था काउंटेबल है इज काउंटेबल अनकाउंटेबल, ठीक है? मेरा माउस में पता नहीं नीचे कुछ लगा हुआ है, वो सही तरीके से जो है ना लिख नहीं रहा है। चले कोई बात नहीं है, कुछ ये मैं जल्दी लिख रहा हूँ, माठा लिखता हूँ, ठीक है? तो ये अनकाउंटेबल, तो ये क्यू डैश भी अनकाउंटेबल हो गया। कोई भी ओपन इंटरवल होगा वो भी अनकाउंटेबल होगा। इसको प्रूफ भी करेंगे। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे कि 0 1 जो है ये काउंटेबल। इसके लिए मुझे थोड़ा सा ग्राउंड बनाना पड़ेगा कि 0 1 क्यों अनकाउंटेबल है, और फिर क्योंकि ये सारे ओपन इंटरवल्स जो है दूसरे ओपन इंटरवल्स के जो है उसके साथ इक्विवेलेंस है, उनका इक्विवेलेंट है, बाइजेक्शन है, तो फिर वहां से हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि जो से भी ओपन इंटरवल्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास अनकाउंटेबल है। ये बेटा ठीक है ना बात? ठीक है ना? जी सर। सुन रहे हैं मेरी बात को? जी सर आ रही है आवाज। बेटा कुछ मुझे कुछ बता दिया करें बेटा, बस मैं बता रहा हूं इसको। अब डेसिमल, अब मैं 0 1 के बारे में कुछ करना चाह रहा हूं। 0 1 हमारा क्या है? ये काउंटेबल है, और उसके लिए मैं थोड़ा सा ग्राउंड बना लूं। वो ग्राउंड ये है कि पहले मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करता हूं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, let x belongs to 0 1, ये ओपन इंटरवल, then there exists a sequence xn of integers
इंटीजर्स 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9 सच दैट, मैं समझाता हूं, पहले मैं लिख लूं। x is equal to summation n is equal to 1 to infinity x n over n power n k. We can write this as x is equal to 0. जो है ना अजीब सी महसूस हो रहा है। x1, x2, x3 अप टू सो। कैसे बेटा, कैसे कैसे क्या कर सकते हैं? मैं एग्जांपल के तौर पर जो ले रहा हूं वो बेटा ले रहा हूं 0.4789 अप टू सो ऑन के। ठीक है, ये नंबर जो है ये 0 और 1 के दरमियान है, ऐसे ही है ना? 0.4789 अप टू सो ऑन, ऐसे ही है बच्चों? जी सर। हाँ ठीक हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसा, इसको लिख सकते हैं कि 4x इज इक्वल टू 4/10 प्लस 7/10 पावर 2 प्लस 8/10 रेज पावर 3 प्लस बेटा 9/10 रेज पावर 4 प्लस सो ऑन। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? जी सर, लिखा और ये जा सारे के सारे जो है, ये 4 है, ये 7 है, ये यहां पर x1 होगा, ये बेटा आपका x2, ये x3, ये x4। मींस जो ये ऊपर वाले नंबर्स हैं ये ऑलवेज कहां रहेंगे? 0 और 9 के दरमियान रहेंगे। 9 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे यहां पर अगर 0 आ जाता है तो फिर अगले सारे के सारे जो है, अगले सारे अगर 0 है तो ये 0/10 रेज पावर क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। और इसको हम अगर समेशन की फॉर्म में लिखते तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x n ओवर 10 रेज पावर n के। ये पहले वाला 10 पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4, अगला जो है 5 हो जाएगा, अगला 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कोई भी आपके पास जो नंबर है 0 और 1 के दरमियान से है, आपको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस जो है सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह आप क्या काम कर सकते हैं, मेरी हेल्प कीजिएगा थोड़ी सी और, के 0.999 इसकी क्या लिख सकते हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अप टू सो ऑन। बेटा बोलिएगा, इसको हम लिख सकेंगे 9/10 प्लस 9/10 स्क्वायर प्लस सो ऑन, बल्कि प्लस 9/10 क्यूब प्लस, ये ऑलवेज किसके बराबर होगा? 0.999 के। ये क्लियर है? जी सर, क्लियर। अच्छा, इसी को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें बेटा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 9 into 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब इसका सम बेटा क्या कर सकते हैं आप लोग? इसका सम ये 1/10 है प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब है, ये किस किस्म की सीरीज है? बच्चों ये किस किस्म की सीरीज है? सर हार्मोनिक सीरीज। हार्मोनिक सीरीज है। आप कह रहे हैं हार्मोनिक सीरीज है, मेरा ख्याल तो नहीं है। ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में क्या ख्याल है?
क्या ये ज्योमेट्रिक नहीं है? कॉमन रेशियो 1/10 नहीं है? यस सर, कॉमन रेशियो 1/10 है तो ज्योमेट्रिक ही होगी। ज्योमेट्रिक होगी नहीं है बेटा, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसका सम क्या होता है? इसका सम होता है, इसका सम इस यानी मैं इसका सम क्या कर रहा हूं, 9 इंटू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/10 रेज पावर n है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ये वाली। इसका कॉमन रेशियो हमारे पास जो r आ रही है वो 1/10 आ रही है। ए हमारे पास जो ये r जो है लेस देन 1 है, अगर लेस देन 1 है तो इसका हम सम कर सकते हैं, और इस केस में 1/10 है तो इसका सम करें, s किसके बराबर होगा? s इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, a ओवर 1 माइनस r होता है। ऐसे ही है ना? जी सर। हाँ, तो इसको सम करें, क्या आप जवाब आएगा आपके पास? सम करें, शाबाश, वैल्यूज पुट करें, पुट करके मुझे सम इसका निकाल के दें। सर 1/9। 1/9, शाबाश, 1/9 हो गया। तो इस पूरे का जो है 9 इंटू 1/9, जवाब क्या आ गया? 1 आ गया। 0.99 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, हम जो है वो क्या लग सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। मीन्स हमारे पास इस जो सीरीज है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 9/10 रेज पावर n इज इक्वल टू 1 के। इससे एक और बात हम कर सकते हैं, और यहाँ पे नतीजे पे तो आज नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन हम एक ये लेना चाह रहे हैं कि भी आपका नंबर है उसकी 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखी जा सकती हैं। मे हैव 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी नंबर है उसकी 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस लिखी जा सकती हैं, वो मैं आपको करके देता हूं। ये मिटा दो बेटा सारा कुछ। जी सर। और वो किन सूरत में हम 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, क्या कंडीशन लगाएं कि हम उसकी सिर्फ एक ही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख सकेंगे, वो कंडीशन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले हम लिख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास नंबर है उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक से ज्यादा हो सकती है। जैसा कि 1/2 है, मैं एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूं, उसको प्रूव भी करूंगा। 1/2 जो है इज इक्वल टू 0.500, और ये पहले क्वेश्चन में भी हमने किया, पहले में जो हमने किया था 0.999 जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन हम लिखी। चले मैं दूसरे को करता हूं। इसी तरह जो है 1/2 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 0.04999, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो क्या इसका जवाब भी 1/2? इसका तो सिंपल है कि 1/2 है, जो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ये 1/2 है। क्या इसको भी 1/2 के बराबर लिखा जा सकता है? तो कर लेते हैं, आसान सी बात है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को 1/2 को इस 0.4999 अप टू सो ऑन को हम लिख सकते हैं 4/10 प्लस 9/10 स्क्वायर प्लस 9/10 क्यूब अप टू सो ऑन के। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/10 प्लस ये 9, ठीक है, 9/9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस सो ऑन के। इसको बेटा सम करें, इसका सम करें, कर सकते हैं सम, इसका सम करें, शाबाश। इसका कर सकते हैं ना सम, ज्योमेट्रिक सीरीज है ये भी। पहली टर्म इसकी कौन सी है, 9 तो ऐसे ही रहेगा। पहली टर्म इसकी 1/10 स्क्वायर है और कॉमन रेशियो 1/10 है, शाबाश करें। कर रहे हैं आप बच्चों, वो कर रहे हैं क्लास में?
कितने गए हो बच्चों? जी सर, जी सर। हाँ हाँ बेटा, ये सम कर रहे हैं, किधर चले जाते हैं आप लोग? सर 1/90 वन ओवर 90। मैंने ना बिलाल आपको नीचे फेंक देना है ये निकम्मे। ये 4/10 इसी तरह रहेगा, सिंपल सी बात है, तो बेटा कर लिया करो ना। 9 इंटू ये सम है, n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टू इंफिनिटी, इन्फिनिटी 1/10 पावर n के। और ये क्या होगा 4/10, ये क्योंकि कॉमन रेशियो में ज्योमेट्रिक सीरीज कॉमन रेशियो 1/10 है, पहली टर्म 1/10 स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू ये a आपका 1/10 स्क्वायर ओवर 1 माइनस r, 1 माइनस 1/10 के। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4/10 प्लस ये 1/10 आना है, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये 1/10 आना है, ठीक है। तो कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन भी, क्या है यार, 9/10 नीचे आ रहा है, ऊपर सर मैं 1/10 वो है नीचे। ब्रैकेट वाले को ही बताया था सर, मैं वो अच्छा, समेशन का सम बताया था 1/90 आप 90 सर। कर रहे थे बच्चा, 90